ये गलत है। ये आप अपने साथ गलत कर रहे हो और उन लोगों के साथ गलत कर रहे हो जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है इस स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। 95% ऑफ द पीपल आर मेकिंग लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन जब मुझसे कोई कनेक्टेड है एंड वो लॉस कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब से कनेक्टेड हो, चाहे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, अगर उसे लॉस होता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। एक ट्रेडर मेरे से एक व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है और वो डेली अपनी ट्रेड्स शेयर करता है कि मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उसकी हर दिन की स्टेटमेंट पता क्या होती है? उसकी हर दिन की स्टेटमेंट यही होती है कि आज के बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा, अब कुछ दिन टाइम स्पेंड करूँगा, सीखूँगा, लर्न करूँगा और कैपिटल अरेंज करूँगा। डेली उसकी यही स्टेटमेंट होती है। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन बाद, फिर अगेन उसका लॉस का स्क्रीनशॉट आता है मेरे व्हाट्सएप पे। एक दिन से लॉस हुआ 3,000 रुपये का। कहता है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं बताइए। मैंने बताया कि हाँ आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, एनालिसिस उसके साथ शेयर करी। 2-3 दिन देखा कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। लेकिन नहीं, उन्होंने फिर अपने तरीके से काम किया एंड सेकेंड डे उन्होंने 7,000 का कुछ लॉस किया। मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और बोला कि सर नहीं कमाया जा रहा, मेरा कैपिटल ही ख़त्म हो गया है। मतलब उनका कुछ 10,000 का शायद कुछ कैपिटल था। 3,000 एक दिन लॉस हुआ, 7,000 एक दिन लॉस हुआ। नेक्स्ट डे उसके बाद क्या कर रहे हैं उन्होंने, फिर जो भी उसके पास 1,000-1,500 रुपये बचे या 2,000 रुपये जो भी बचे, उनमें से फिर उसने ट्रेड करनी चाहिए जैसे तैसे एक्सपायरी पे, एंड उसमें से 300-400 का लॉस हो गया। फिर उसके बाद कहता है कि सर अब मैं ट्रेड करूँगा ही नहीं, कुछ दिनों में वेट करूँगा एंड पेशेंटली देखूँगा मार्केट किस तरफ जा रही है, कैपिटल भी अरेंज करना है क्योंकि मेरे पास कैपिटल बचा ही नहीं है। ठीक है, अभी पता चलता है 1-2 दिन बाद फिर उसके कि ही वॉज इन अ लॉस ऑफ 15,000 अगेन इन सिंगल डे। एक दिन में फिर अगेन 15,000 का लॉस हो गया। कैसे? जब आपकी साइकोलॉजी ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, आप उस चीज़ पे काम नहीं कर पा रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है पैसे कमाने का कि हाँ मुझे आज के आज EMI पे करनी है, नेक्स्ट मंथ मुझे ये करना है, इस मंथ मुझे उसका देना है, उसका देना है, लोन की EMI है, कोई भी कुछ भी है, आपके पास इतना ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो रखा है पहले से ही ऑलरेडी। और फिर आप उसी माइंडसेट के साथ अगेन सेकेंड डे मार्केट से वो 10,000 लगा के, 15,000 लगा के ऑप्शन हीरो ज़ीरो ट्रेड खेलते हो। आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं ईदर वे, चाहे वो मेरे प्रीमियम मेंबर हैं, चाहे वो नॉर्मल लोग हैं जो मुझसे बातें करते हैं, जो मुझसे शेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे बुरा लगता है अगर मैं फ्री में भी कुछ उनके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ और स्टिल वो उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं एंड मतलब वही अपनी थिंकिंग के साथ बार बार उसी माइंडसेट के साथ वो ट्रेड करते रहते हैं, तो उन्हें लॉस होता है। और फिर मुझे ज़्यादा बुरा लगता है उनसे ज़्यादा, क्योंकि क्यों तो मेरे साथ ये लोग कनेक्टेड हैं एंड स्टिल मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं और फिर लॉस कर रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, मैं ऐसे तो नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा सही हो जाता हूँ, लेकिन मैं उतना ज़्यादा सही ज़रूर हो जाता हूँ कि आपको लॉस से बचा सकता हूँ। कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे आपको बचा सकता हूँ जिस पॉइंट से आप बड़ा लॉस करने के लिए तैयार हो जाते हो अपने आप को। एक पॉइंट ऐसा होता है हमारा कि पहले हम नॉर्मल ट्रेड करते हैं, इंट्राडे में आके 1 ट्रेड ली, 2 ट्रेड ली, हमें नॉमिनल सा जो लॉस होना था वो हो गया। उसके बाद जब हमारे अंदर से वो ट्रेडर निकलता है ना, जो रिवेंज ट्रेडिंग करता है, जो ओवर ट्रेडिंग करता है, जो किसी के रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता, जो ये सोचता है कि मैं ही हूँ, अब बस जो भी हूँ मुझे सब पता है, मैं जो करूँगा वो सही होगा, अगेंस्ट ट्रेड लूँगा, ट्रेंड के रिवर्सल ट्रेड लूँगा, मैं ट्रेंड के साथ भी ट्रेड लूँगा, सब सारी ट्रेड लूँगा, जितनी भी हैमर पे लूँगा ट्रेड, डोजी पे ट्रेड लूँगा, बिग बार पे ट्रेड लूँगा, सब पे ट्रेड लेता है। फिर वो सारी स्ट्रेटजी अप्लाई कर देता है एक ही दिन में, इनसाइड कैंडल, जो भी उसे पता है, सुपर ट्रेंड, RSI, मूविंग एवरेजेस, सब अप्लाई कर देगा एक ही दिन में जब उसे लॉस लेना होगा। और जब वो हर एक नई कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाता है, हर एक नई कैंडल पे एंटर करता है, हर एक नई कैंडल पे टारगेट बुक करता है, तो उसकी ओवर ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है एट द एंड जब वो देखता है उस दिन
तो उसका ब्रोकरेज भी 3-4 हज़ार रुपये चला जाता है, और लॉस तो ऑब्वियसली होता ही है 10-12 हज़ार का। तो ये मेन रीज़न है आपके लॉस होने का, क्योंकि आप जो माइंडसेट से आए हो ना कि आज के आज मुझे पैसे बनाने हैं और कल वाले पैसे भी रिकवर करने हैं, वो माइंडसेट आपको कहीं ना कहीं एक ना एक दिन खा जाएगा, और इतना गंदा खाएगा आपको। मतलब ये स्लो डेथ है आपकी, स्लो पॉइजन है ये। 10,000 कभी जाएंगे आपके, 5,000 कभी जाएंगे, 15,000 कभी जाएंगे, लेकिन आप उसके पीछे का रीज़न कभी नहीं सोचोगे कि मैं ये क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, और अगर वेस्ट कर रहा हूँ तो किस पर्पज़ से वेस्ट कर रहा हूँ। वो आपका मेन रीज़न निकल के कभी आएगा ही नहीं। आपको एक्चुअल में यही नहीं पता चल रहा है कि मैं ऑप्शन बाइंग करूँ, स्कैल्पिंग करूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग करूँ, स्विंग ट्रेडिंग करूँ, क्या करूँ। ये आपको अभी तक क्लियर ही नहीं है। ये अगर माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वाइप आउट हो जाएंगी। कि अगर आप स्कैल्पिंग ही करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग करो मेरे भाई, 3-4 ट्रेड लो दिन की और निकल जाओ। इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आराम से एक सेटअप देखो, ढूंढो, 1 या 2 ट्रेड करो और मार्केट देखते रहो और निकल जाओ, तो अगर आपको निकलना है तो। स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो सेटअप देखो, आज बनता है तो ठीक है, नहीं तो कल करना, नहीं तो परसों करना, जब भी आपको ट्रेड मिले तब करना। इन्वेस्टिंग करना है तो बेस्ट ही है। तो ये पहले आइडेंटिफाई करो यार ये सारी चीज़ें। मतलब ऐसे मत करो अपने साथ, बहुत गलत कर रहे हो आप। जितना मैं लोगों से बात कर रहा हूँ डेली, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मुझे पता चल रहा है कि लोग ना दूसरों के साथ गलत नहीं कर रहे, वो दूसरों का मजाक उड़ाते रहते हैं कि हाँ उसने वो कर दिया, उसका लॉस हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। वो तब तक ठीक है जब तक आप दूसरों का देख रहे हो, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है ना, तो आप जब 1,000 रुपये भी लगाते हो, 2,000 रुपये भी लगाते हो, तो उसमें भी आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। दूसरों का तो आप प्रॉफिट लॉस देखते रहते हो, 15,000 का, 2 लाख का, 20 लाख का, कि हाँ यार इसको तो ऐसा हो गया, उसको तो वैसा हो गया यूट्यूब पे। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो 3,000 का लॉस भी बहुत बड़ा लगता है, या फिर 15,000 का लॉस भी आप इजीली ले लेते हो किसी दिन इंट्राडे में। ये गलत है, ये आप अपने साथ गलत कर रहे हो और उन लोगों के साथ गलत कर रहे हो जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है इस स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर साइकोलॉजी और माइंडसेट को समझना होगा एक पॉइंट पे जाके, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिर ऐसे ही ब्रोकरेज भी जाता रहेगा आपका और लॉस भी होता रहेगा डे बाई डे। आज 2,000 का हुआ तो कल 5,000 का होगा, उससे अगले दिन 3,000 का होगा, किसी दिन 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा आप, लेकिन लॉस होगा तो जब 4,000 का होगा। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं एंडलेस हैं, ये इसका एंड नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली उसी माइंडसेट के साथ, उसी स्ट्रेटजी के साथ, उसी फोकस के साथ, उसी साइकोलॉजी के साथ काम करते रहोगे ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं एट द एंड। अगर आप इससे लर्निंग नहीं ले रहे हो, लर्निंग का मतलब क्या होता है कि सीखना, गलतियों से सीखना इज़ लाइक कि जो आपने एक बार गलती करी वो दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। गलती बोले तो जो आप फॉलो कर रहे हो एटलीस्ट उसे कुछ दिन तो फॉलो करें, 20 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 50 दिन। एक चैलेंज बनाइए अपने साथ, जैसे बहुत सारे लोग आजकल फॉलो भी कर रहे हैं, 75 चैलेंज, 30 डे चैलेंज, 50 डे चैलेंज, 90 डे चैलेंज, 21 डे चैलेंज। कुछ भी करो यार, कम से कम अपनी लाइफ में एक चैलेंज तो लेके आओ। एटलीस्ट उसे पता तो चले कि आप उसके लिए कैपेबल हो या नहीं हो। जो चीज़ आपने अचीव करी है आज तक, सीखी है, क्या उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो सच में? जो चीज़ आपने सीखी है एक्चुअल में, आप अपने आप से पूछो और वो अप्लाई करके देखो और लिखो भाई। लिखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब तक आप अपनी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें लिखोगे नहीं ना, तब तक आई थिंक कि आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे जो आपको एक्चुअल में चाहिए। आप पहुंचना तो बहुत ऊपर तक चाहते हो, लेकिन आपके अंदर वो निकल के आ नहीं रहा है, वो एनर्जी आ नहीं रही है, वो ताकत है नहीं, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं कर रहे हो और ना ही आप डिसिप्लिन्ड हो। मेन प्रॉब्लम्स वहीं आती हैं जहाँ पे आप अपनी ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आपका स्ट्रॉन्गनेस, किसी चीज़ को करने का एफर्ट, अंदर से गट फीलिंग आपकी निकलना,
कि मुझे काम करना है एक्चुअल में किसी पॉइंट को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, वो चीज़ों पे आप काम ही नहीं कर रहे हो। आप बस देख रहे हो यूट्यूब पे, आज बस एक कोई बता दे मुझे, कॉल दे दे या तो कोई पुट दे दे मुझे। लाइव स्ट्रीम पे जाकर देखो किसी के कि हाँ, अगर ये बंदा बता रहा है कि यहाँ पे एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी है तो कॉल मिल जाए प्लीज़ यार, कोई कॉल दे दो, कोई पुट दे दो। ऐसे कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं तो यू हैव टू बी लाइक मैच्योर इनफ टू ट्रेड बाय योरसेल्फ। आप अपने अकॉर्डिंग कभी तो ट्रेड करोगे, कभी तो लाइफ में आगे ऐसे मुकाम पे पहुंचोगे जहाँ पे आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ पे आप खुद से अपने मैनेजमेंट के हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड ले सको, और वो भी कंटिन्यूसली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक दो दिन, कॉन्टीन्यूसली 30 डेज, 45 डेज, 70 डेज, 90 डेज। चैलेंज दो अपने आप को, एक थ्रिल लेके आओ अपनी लाइफ में, एक्साइटिंग बनाओ उसे, ना कि दूसरों को फॉलो करो बहुत ज़्यादा। दूसरों को फॉलो करते रहोगे तो हमेशा फॉलो ही करते रहोगे, कभी अपना खुद का कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे। और फॉलो भी एक तब तक करना चाहिए जब तक आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, जब तक आपको गाइडेंस चाहिए तब तक आप फॉलो करो। जब आपको प्रॉपर मिल जाती है उसके बाद अपने आप को एक्सप्लोर करो, आप अपने आप को मतलब उस चीज़ में ढालो कि हाँ, मुझे अनकंफर्टेबल चीज़ों में, जिससे कि आपको उस लाइफ का एक्चुअल मीनिंग पता चले। ट्रेडिंग लाइफ में क्या होती है, ट्रेडिंग जर्नी में क्या करना होता है, तो वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपने कभी इनके बारे में सोचा नहीं है, ये इग्नोर कर देते हो आप। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप यही ट्रैप में घूमते रहोगे, सर्कल में घूमते रहोगे, और इससे बचना बहुत मुश्किल है भाई। और बच सकते हो तो बच लो, अभी भी टाइम है आपके पास। आप जितना हो सकता है सीखने पे फोकस करो, पैसा कमाने पे कम फोकस करो, सीखने पे ज़्यादा फोकस करो। और देखा ये गया है ज़्यादा से ज़्यादा जब आप सीखने पे फोकस करते हो ना, तो पैसा भी अच्छा कमा लेते हो। जब आप पैसे के पीछे ही भागते रहते हो तो कहीं ना कहीं आप बस उस मनी ट्रैप में फंस जाते हो, लर्निंग पे फोकस नहीं करते हो, और वो सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो ठीक है सर, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करिए अपनी चीज़ों को, जो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें कि ऐसा करना होता है, लेकिन आप करते नहीं हो, वहाँ पे आप लैग कर रहे हो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको दिक्कत है, कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो फिर भाई मैं बैठा हूँ, मुझसे पूछिए, आपका फुल वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।